वरना हमारा मुल्क, वाकई बोलता हूँ खासकर कराची, अब भी दुनिया के कई मुल्कों से सस्ता है। अगर ये वाजबी नफ़ा लें, गरीबों से हमदर्दी करें, सैयदों की खिदमत करें, हमारा मुल्क है ना ये बादलों में आ जाए तरक्की करता हुआ। ये गोश्त का समझो कि ₹1.25 ₹1.5 का किलो होता था। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अतारी है और तहसील गुजरात से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। प्यारे पीर साहब, क्या महंगाई की एक वजह ये आप समझते हैं और फरमाते हैं कि बिलफ़र्ज़ होलसेलर जो है, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से रेट की कुछ शरह बढ़ती है, लेकिन जो दुकानदार है वो रेट को उस मिकदार से नहीं बढ़ाता बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के अभी सेल कर रहा है। क्या ये अभी महंगाई की एक वजह आप फरमाते हैं? समझ में तो आता है कि होता यही है, सब नहीं करते होंगे लेकिन अक्सर सा हो रहा है कि यहाँ 5% दाम बढ़ा तो ये 25% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, ये हो रहा है। मतलब ये दुनिया भर में इस वक्त महंगाई की लपेट में है दुनिया। अब इसका हल ये निकलेगा शायद कि आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, खास तनख्वाहें बढ़ेंगी तो फिर ये कि इक्वल हो जाएगा। लोग ये कि इस महंगाई में यूँ समझेंगे कि अब तो आमदनी भी ज़्यादा है। जैसे शुरू में था ना, मैं खुद गोश्त सब्जी वगैरह लाता था ना, तो आप लोग अक्सरियत पैदा ही नहीं हुई थी, दावत इस्लामी के पहले की बात कर रहा हूँ। ये गोश्त का समझो कि ₹1.25 ₹1.5 का किलो होता था। पहले शेर चलता था, किलो के थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब कितने का किलो है? 100,000 रुपये का बकरे का। बड़े का 2,000 रुपये का बकरे का। हाँ देखो, 2,000 रुपये का बकरे का मैं बड़े का लाता था, तो बड़े का ₹1.5 ₹1.25 किलो। फिर बढ़ते बढ़ते कुछ बड़ा था, लेकिन बढ़ के कितना बढ़ेगा। तो उस वक्त तनख्वाहें क्या थी? मैंने 8 आने दिहाड़ी में काम किया, ₹0.5। आधा दिन काम किया है 4 आने में। 4 दिन काम करो आधा दिन, तो मुझे ₹1 मिलता, यूँ समझ लो। अब पूरे महीने की तनख्वाह ₹15। तो उस वक्त भी कहते थे कि महंगाई है, अब माने ही ना माने। मैंने जब से होश संभाला, मुबालगा करूँ, मैंने यही सुना कि अब महंगाई बहुत हो गई है। हमारे उस वक्त के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस वक्त तुम 1 पैसा दो तो इतना ही आ जाता, 2 पैसे में आधी बोरी भर जाती थी। मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, यानी इस तरह बोलते थे, अब बहुत महंगा हो गया। और इस दौर में वो बड़े बूढ़े अगर देखें तो हार्ट फेल हो जाए कि ये हालत है। तो ये होता रहता है। अच्छा, इस तरह पढ़ाई में मैं मतलब अपने स्कूल लाइफ बचपन की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्या बोलते थे पता है? पहले पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पहले पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अब पढ़ाई बेकार हो गई है। आप भी यही कहते होंगे कि पहले की पढ़ाई अच्छी थी। तो ये मैंने बचपन से सुन रखा है। तो ये पढ़ाई, महंगाई दोनों हैं भी हम काफ़ी लफ्ज़ ये बचपन से सुन रखा है। तो ये होता है, वो दिमाग में बैठ गया। तनख्वाहें बढ़ेगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, यानी अपने जहन से निकलना। हमारा मुल्क, वाकई बोलता हूँ खासकर कराची, अब भी दुनिया के कई मुल्कों से सस्ता है। दूसरे मुल्कों में जाके देखा है ना, वहाँ की क्या पोजीशन है। यहाँ ये सस्ता। अब खैर यहाँ लेकिन आमदनियाँ भी वहाँ ज़्यादा है, यहाँ आमदनियाँ कम है, तो यूँ मामला इक्वल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे बस इसका कोई हल निकल आए। बाकी ताजीरों की हिर्स, वो भी अल्लाह करे तो निकल जाए, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इनकी हिर्स ने फंसा दिया है। अगर ये वाजबी नफ़ा लें, गरीबों से हमदर्दी करें, सैयदों की खिदमत करें, हमारा मुल्क है ना ये बादलों में आ जाए तरक्की करता हुआ है। नफ्सा नफ्सी, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।